नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन ऑफिशियल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के संस्कृत सब्जेक्ट के अंतर्गत अष्टमा पाठक कर्मवीर कथा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी कि कर्मवीर की कहानी, जो कि यह बिहार बोर्ड कक्षा 10 के लिए बहुत ही एक खास चैप्टर है। इससे अधिकतर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 अंक वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। यह कहानी आपको बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे और कंप्लीट समझ में आएगा। क्लास शुरू करने से पहले कुछ हम 2 पंक्ति आपके लिए मोटिवेशनल पंक्ति बोलना चाहूँगा। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चरती है, चरती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चरकर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए इसी मोटिवेशनल पंक्ति के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस पाठ के मुख्य पाठ परिचय को समझते हैं। पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासीन पुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है। यह जो कहानी है, कर्मवीर कथा जो है, यह जो है दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। दलित ग्रामवासी कथा। कर्मवीरा असु निजो उत्साहेन विद्यां प्राप्य महत्व पदम लभते समाजे च सर्वत्र सत्कीर्तो भवति। कर्मवीर अपने उत्साह से विद्या को प्राप्त करके बहुत बड़ा पद प्राप्त करते हैं। कर्मवीर जो होते हैं अपने मेहनत के बल पर और उत्साह से बहुत ही बड़ा पद को प्राप्त करते हैं। वह अपने उत्साह से, उसके अंदर, कर्मवीर के अंदर उत्साह रहते हैं, इसीलिए वह जो है महान से भी महान, बड़ा से बड़ा पद को प्राप्त कर लेते हैं। समाजे जो सर्वत्र सत्कृतो भवति, और समाज में सभी जगह सत्कार होता है, उसका यश होता है। समाज में उसका लोग इज्जत करते हैं। समाज में सभी जगह उसका सत्कार होता है। कथाया मूल्यं वर्तते यत् निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्वं कर्तुं प्रभवेत्। इस कहानी का वास्तविकता है, मूल्य है कि निराश नहीं होना चाहिए। जिंदगी में कभी भी निराश नहीं होना है और अपने कार्य पर अडिग रहना है। अपने कार्य पर अडिग रहना है, ज़रूर सफलता मिलेगी। इस कहानी का यही वास्तविकता है, यही संदेश है। उत्साहेन सर्वं कर्तुं प्रभवेत्। उत्साह से सभी कार्य संभव हो सकता है। उत्साह के द्वारा सभी कार्य हो, अर्थात सभी कार्य संभव हो सकता है अगर उत्साह के साथ करते हैं तो। आपके अंदर उत्साह होना चाहिए। यह काम हमसे हो सकता है, निश्चित रूप से वह काम और आसान तरीके से हो जाएगा। चलिए इसके अब वास्तविक कहानी की ओर चलते हैं। अभी हमने आपको यह जो काला वाला अक्षर है, यह मुख्य पाठ परिचय, इसको समझाए हैं। अब इसके कहानी को समझते हैं। अस्ति बिहाराजस्य दुर्गम प्राये प्रांतरे भीखनटोला नाम ग्राम। यह जो कहानी है बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र के भीखनटोला, यह बिहार राज्य के अस्ति दुर्गम राज्यस्य दुर्गम प्राये प्रांतरे भीखनटोला नाम ग्राम है। बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भीखनटोला नामक गांव है। तो क्वेश्चन आ सकता है, भीखनटोला नामक गांव किस राज्य में है? यह क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है
तो वस्तुनिष्ठ में निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। भिखनटोला नामक गांव किस राज्य में है? तो याद रखना है बिहार राज्य में। निवसन्ति स्म तत्राति निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना। वहाँ निर्धन लोग, शिक्षा विहीना व शिक्षित क्लिष्ट जीवना कठिनाई से जीवन यापन करने वाले लोग रहते थे। भिखनटोला जो गांव था, इस गांव में जो था बहुत ही अति निर्धन, शिक्षा विहीना, शिक्षा से रहित और कठिनाई से जीवन यापन करने वाले लोग रहते थे। तेषु अन्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामात् बहिः स्थित्यां कुटियां यवसत्। उन सबों में गांव से बाहर स्थित झोपड़ी बनाकर रहता था। उन्हीं परिवारों में से एक परिवार ऐसा था जो कि गांव से बाहर झोपड़ी बनाकर रहता था। कुटी तो जीर्ण प्रयत्वात् परिवार जनान आतप मात्रात् रक्षति नवविरिष्टे परिवारे स्वयं गिरिस्वामी तस्य भार्या तयोरेका पुत्र कनीयसी दुहिता चेत्या आसन। झोपड़ी इतनी जर्जर थे, परिवार को सिर्फ धूप से रक्षा होती थी। वह जो कुटी था, झोपड़ी था, परिवार को, लोगों को सिर्फ धूप से रक्षा होते थे, वर्षा से नहीं, इतनी जर्जर थी। परिवारे स्वयं गृहस्वामी तस्य भर्या तयोरेका पुत्र कनीयसी दुहिता चेत्या आसन। परिवार में देखिए कौन कौन थे। परिवार में स्वयं गृहस्वामी थे, घर का मालिक, उसकी पत्नी और एक पुत्र था और एक उनकी छोटी पुत्री थी। तो क्वेश्चन आ सकता है, कर्मवीर कथा में कितने कुल परिवार थे? तो परिवारों की संख्या याद रखिएगा। परिवार में कुल परिवार जो वास्तविक रूप से परिवार थे, 4 ही परिवार थे। स्वयं गृहस्वामी था, उनकी पत्नी, एक पुत्र और उनकी छोटी पुत्री। तस्मात् ग्रामात् कोशं मात्र दूरं प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापिता। उस गांव से 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय सरकार के द्वारा स्थापना किया गया था। भिखनटोला गांव से 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन आ सकता है, इस जगह क्वेश्चन बन सकता है कि कितनी कोस की दूरी पर भिखनटोला गांव से प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किया गया था? याद रखिएगा, 1 कोस की दूरी पर, 1 कोस की दूरी पर जो है प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? तो सरकार के द्वारा। प्रशासन का अर्थ होता है सरकार। याद रखना है, प्रशासन का अर्थ होता है सरकार। तत्र को नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य शिक्षक समागत। वहाँ नवीन विचार से संपन्न सामाजिक समरसता के पक्षधर शिक्षक आए। उस गांव में नए विचार से संपन्न बिल्कुल अलग तरीके के समाज में सेवा करने वाले शिक्षक आए। समागत का अर्थ हुआ आए। समागत में कौन कौन उपसर्ग है? देखिए, समागत में सम उपसर्ग है और गम धातु है और इसमें कत प्रत्यय है। प्रत्यय से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्याकरण वाले भाग से। आपको पता है 50 अंक के व्याकरण ही रहते हैं, 50 अंक बुक से रहते हैं, तो आपको व्याकरण वाले भाग पाठ भी पढ़ लेना है। समागत में सम उपसर्ग है
गम धातु है और कत प्रत्यय है, इसको याद रखिएगा। भिखन टोला द्रष्टुम आगत स्व कदाचित खेलन रतम दलित बालकम विलोक्य तस्या अपात्रमन रमणीयन स्वभावेन अभिभूत। भिखन टोला देखने आए वे शिक्षक खेल में मग्न दलित बालक को देखकर उनके प्रति प्रभावित हो गए। जैसे ही भिखन टोला गाँव में आए थे, भिखन टोला देखने आए तो उन्होंने कुछ लड़के को खेल में मग्न देखा, दलित बालक को। तो देखकर उस बालक के प्रति शिक्षक जो है उसके प्रति प्रभावित हो गए। शिक्षकम बालकम एनम स्वविद्यालय मान्य स्वयं शिक्षितु आरभत। शिक्षक उस बालक को अपने विद्यालय में लाकर स्वयं से शिक्षा देना शुरू कर दिया। वह बालक जो खेल रहा था, उस बालक को अपने साथ विद्यालय लाया और उसे पढ़ाना शुरू कर दिया। बालको अपि तस्य शिक्षण शैल्या आकृष्ट शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गतिरति मन्यमानो निरंतर अध्ययन वायसन विद्याधिगमाय निरतो अभवत्। देखिए, बालक भी उनकी शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर, शिक्षक के पढ़ाने के तरीके से वह आकृष्ट हो गया। बालक भी उनकी शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर और शिक्षा का असली धन मानकर उन्होंने अपने निरंतर अभ्यास करने लगा, अपने से निरंतर अभ्यास करने लगा, परिश्रम करने लगा। कर्मशः उच्च विद्यालयम गति स्थित्येव शिक्षक अध्यापनेन स्व अध्ययन च प्राथम्यम प्राप्य। इस प्रकार उच्च विद्यालय में जाने के बाद उन्होंने शिक्षक के सहयोग से और अपने अध्ययन के बल पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। छात्राणाम अध्ययनम तप इति भूयो भया स्वविद्या गुरुनो अपि दृष्टो असो बालक पित्रार्था भावे अपि छात्रवृत्त्या कनीयस्य छात्राणां शिक्षण लब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालये प्रवेशम लभत। छात्रों का जो अध्ययन है तपस्या है। ऐसा अपने गुरु से उपदेश पाकर, उपदेश के फलस्वरूप और पिता के धन के अभाव में और छात्रवृत्ति और छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर आगे शिक्षा के लिए नगर के महाविद्यालय में प्रवेश लिया। नगर के महाविद्यालय में प्रवेश लिया। किसने लिया प्रवेश? वही बालक ने, जिसको कि उस शिक्षक ने खेल में मग्न बालक को जो देखा था, विद्यालय में लाकर पढ़ा रहा था, वही बालक है जो कि नगर के महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया। बहुत ही दयनीय स्थिति थी और उसके पास पैसा भी नहीं था, तो पिता के धन के अभाव में उन्होंने जैसे ही उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान आया तो उसको छात्रवृत्ति के तौर पर कुछ राशियाँ मिली और साथ ही साथ वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर उस ट्यूशन के पैसे से आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए नगर के महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया। तत्रापि गुरुनाम प्रिय सन सततम पुस्तकालये स्ववर्गे च सदा वहित चेतसा अकृत कालक्षेप स्व अध्याय निरतो अभूत। वहाँ भी
गुरुओं का प्रिय हो गया। महाविद्यालय में जो प्रवेश लिया वहाँ भी गुरुओं का क्या हो गया, प्रिय हो गया। और लगातार अपने वर्ग में पुस्तकालय और बिना समय गंवाए अपने अध्ययन में रत रहा, लगातार अध्ययन करते रहा बिना समय गंवाए। वह कृतकालक्षेप बिना समय गंवाए वह अध्ययन में क्या होता था, हमेशा कम समय में, वह कृतकालक्षेप कम समय में वह अध्ययन में लीन रहता था। ठीक, बिना समय गंवाए वह अध्ययन में लीन रहता था। महाविद्यालयस्य पुस्तकालये बहूनां विषयाणां पुस्तकानि आत्मसात्सो कृतवान्। महाविद्यालय में अनेक पुस्तकों के विषयों का अध्ययन किया और उन्होंने जितने भी पुस्तकों का अध्ययन किया आत्मसात कर लिया, याद कर लिया। तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालये प्रथम स्थापना वाप्य स्वमहाविद्यालयस्य ख्यातिं वर्धयत्। वहाँ स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने महाविद्यालय की ख्याति बढ़ाई। तो स्नातक परीक्षा जो होता है, ग्रेजुएशन होता है, उसमें वह जो बालक था स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया और अपने महाविद्यालय की ख्याति बढ़ाई। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द श्रूयते अस्म नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च। सभी जगह राम प्रवेश राम ऐसा शब्द पूरे नगर और विश्वविद्यालय में फैल गया। तो जैसे ही स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो सभी जगह राम प्रवेश राम ऐसा शब्द सुनने को मिलने लगा। विश्वविद्यालय के परिसर में, उस विद्यालय के आसपास में और पूरे नगर में। ठीक, इसकी राम प्रवेश राम सुनने को मिलने लगा। तो बालक जो था उस बालक का नाम ही था राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम। तो क्वेश्चन आएगा करमवीर कथा में करमवीर कौन है, करमवीर कौन है? तो याद रखिएगा राम प्रवेश राम। कौन है? राम प्रवेश राम। कौन था? राम प्रवेश राम। न जानतम पित्रावास्य विद्याजनायां प्रतिष्ठम। पिता को कोई नहीं जानता था, पिता को कोई नहीं जानता था, लेकिन विद्यापुत्र के कारण पिता को भी सब कोई जानने लगा। ना जानतम पित्रावास्य विद्याजनायां प्रतिष्ठम, यानी कि अगर उसका पुत्र कुछ बड़ा काम करते हैं तो उसके पिता के भी इज्जत बढ़ जाता है, पिता का भी नाम रोशन हो जाता है। तो पिता को कोई नहीं जानता था, तो विद्यापुत्र के कारण पिता को भी सब कोई जानने लगा। वर्ष अंतरोऽसौ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम् अपि स्वाध्यायस्येन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थापना वाप। वर्ष के अंत में इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में अपने अध्ययन और व्यापक ज्ञान से उच्चतम स्थान प्राप्त किया। तो क्वेश्चन आएगा राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में सबसे उच्चतम स्थान प्राप्त किया है? याद रखिएगा केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में जो है राम प्रवेश राम ने सबसे उच्चतम स्थान प्राप्त किया है। केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में राम प्रवेश राम ने उच्चतम स्थान प्राप्त किया है। साक्षात्कारे च समिति सदस्या तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमणा अभ्यासेन च परम प्रीता अभवन्। और साक्षात्कार में, साक्षात्कार का
अंग्रेजी होता है इंटरव्यू। अंग्रेजी ज़्यादातर जो वर्ड प्रचलित होता है लोग जल्दी समझ जाता है। साक्षात्कार उतना लोग नहीं जानते होंगे। साक्षात्कार को अंग्रेजी में कहते हैं इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में समिति के सदस्यों को व्यापक ज्ञान से और परिवार में उस परिवार के परिवेश को अपने परिश्रम से अति प्रसन्न हुए। समिति के जब इसका इंटरव्यू लिया गया राम प्रवेश राम का, तो समिति के सदस्य और उस परिवार के जो लोग थे इसके परिश्रम को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए, अति प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। अद्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासनेन अद्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य और केंद्र प्रशासन में भी देखी जाती है। राम प्रवेश राम का जो प्रतिष्ठा है, इज्जत है, यश है, पूरे प्रशासन क्षेत्र में, केंद्र प्रशासन में, पूरे भारत में और अपने राज्य में, बिहार राज्य में हर जगह उसकी यश है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है, देखी जाती है। तस्य प्रशासन क्षमताम संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्यम सर्वेषाम आवर्जके वर्तते। तस्य उनकी प्रशासन क्षमता और संकट के समय लिया गया निर्णय सभी को आकर्षित करती है। उन्होंने देखिए उसके साथ बहुत ही शुरुआती तौर पर देखा जाए तो शुरुआती तौर पर बहुत ही वह निर्धन था, लेकिन ऐसा संकट रहते हुए भी, आर्थिक स्थिति खराब रहते हुए भी उन्होंने अपने उत्साह के द्वारा लगातार परिश्रम करते गया और आज वह देखिए कहाँ पहुँच गया। तो उसकी प्रशासन क्षमता और संकट के समय लिया गया निर्णय सभी को क्या करती है, आकर्षित करती है। नूनामासु कर्मवीरो व्यतीत्या बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजाता। और निश्चय ही कर्मवीर समय बीतने के पश्चात प्रशासन केंद्र में लोकप्रिय हो गया। प्रशासन केंद्र में लोकप्रिय हो गया और वह जो है कर्मवीर अर्थात राम प्रवेश राम प्रशासन केंद्र का एक सदस्य भी बन चुका। और उससे क्या हुआ, उसकी और यश बढ़ गया पूरे दुनिया में और इसकी प्रतिष्ठा बढ़ गया और प्रशासन केंद्र में वह लोकप्रिय हो गया। सत्यमुक्तम उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपेति लक्ष्मी। सत्य ही कहा गया है, उद्योगी पुरुष को ही, परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बिल्कुल ही सही कहा गया है। अगर आप जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा और परिश्रम नहीं कीजिएगा कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना जल्दी सफलता मिलेगी और अपने परिश्रम के बल पर कुछ भी पाया जा सकता है। उद्योगी पुरुष को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यही कहने का अर्थ, यह श्लोक का अर्थ, उद्योगिनम पुरुषम सिंहम उपेति लक्ष्मी। उद्योगी पुरुष को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, अपना राय ज़रूर दीजिएगा इस पूरे कहानी को पढ़ने के बाद। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।